वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर रेलवे में जो भी रीजनिंग के सवाल आए थे। ठीक है, तो ये सभी ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर से मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है और कुछ मॉडरेट और कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन है। तो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है सभी टॉनिक विषाक्त पदार्थ हैं। क्या करता हूँ मैं, टॉनिक टी से इंडिकेट कर देता हूँ। सभी टॉनिक जो हैं वो विषाक्त पदार्थ हैं। इंग्लिश मीडियम वाला भी समझ जाइएगा। सभी टॉनिक क्या है, विषाक्त पदार्थ है, यानी कि पॉइजन। यू कैन से पॉइजन से मैंने पी से बना दिया। निष्कर्ष कहता है सभी जहर टॉनिक है। सभी जहर टॉनिक है। ये बाहर वाले का अंदर से बोल रहा है सभी, और बाहर से अंदर का रिलेशन कभी भी सही नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं। तो ये निष्कर्ष एक हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ जहर टॉनिक है। हाँ जी, कुछ तो है, बाहर से अंदर कुछ का जो रिलेशन होता है वो राइट होता है। तो आपका निष्कर्ष 2 ओनली राइट हो जाएंगे। बहुत सावधानी से दीजिएगा आंसर, अन्यथा आप गलत कर देंगे। ऑप्शन बी हो, केवल 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए, बहुत ही डिफरेंट कथन और निष्कर्ष आए थे। एक शिफ्ट में 7 से 8 कथन, निष्कर्ष और पूर्व धारणा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग बड़ी सावधानी से बनाएंगे और एग्ज़ाम आने वाले कमिंग एग्ज़ाम ये सभी एसएससी के लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या करें, 152 148, यहाँ पे क्या होगा। आप कहेंगे कि -4 हो गया। चलिए -4 हो गया। फिर इससे इसमें क्या हुआ, +8 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ क्या हो गया, -4 हो गया। तो आगे क्या होगा, +8 होगा। जाहिर सी बात है, +8 ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। देखिए, आप एग्ज़ाम में एक चीज़ें कीजिए, इस टाइप की चीज़ों को पढ़ने से बचिए, अन्यथा लॉट ऑफ टाइम यू कैन वेस्ट। ओके, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। लोकतंत्र से डेमोक्रेसी, इंग्लिश मीडियम के लिए। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, बहुत सही बात बोला है। तो निष्कर्ष कहता है लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं। देखिए, आपको इसमें अब कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, क्योंकि कथन और निष्कर्ष में बोलता है कि कथन के दायरे में ही रह के सोचिए। लेकिन जो चीज़ें जेन्युइन सच होते हैं, जो चीज़ें पूरा दुनिया में मान्य हैं अनुभव के आधार पर, तो आप उसमें अपना अनुभव भी लगा सकते हैं। पहला निष्कर्ष कहता है लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहता है। निष्कर्ष तो कहता है कि लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है। ये भी सही है या गलत है, बोलिए। ये भी सही है। कोई भी कानून लोकतंत्र में देखते हैं संसद में बहुमत से ही ये होता है। तो ये हमारा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें बहुत ही लॉजिक लगाने की आवश्यकता है, अदरवाइज यू विल रॉन्ग। ओके, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इससे इसमें क्या हुआ, इससे ये आर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। ये आर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, और ये ट्रायंगल जो है 180 डिग्री पे घूम गया। 180 डिग्री ये ट्रायंगल जो है, ये मैं बता देता हूँ, ये 180 डिग्री पे घूम के ऐसे हो गया है कि नहीं, सॉरी ऐसे हो गया। तो नेक्स्ट में भी वही होगा। सबसे पहले तो ट्रायंगल घूमेगा 180 डिग्री पे, और जब 180 डिग्री पे घूमेगा तो इस साइड हो जाएंगे ना, ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए ऐसे किस में, इस टाइप से, ये इस टाइप से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये इस टाइप से इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये कभी नहीं होगा। ओके, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए फर्स्ट में। और दूसरी बात है कि जब इस टाइप से होंगे तो ये आर का भी तो कुछ होगा, और आर क्या हो जाएंगे, आर आप कहिएगा कि राइट हैंड साइड में दोनों आर चले जाएंगे, तो दोनों आर राइट हैंड साइड में तो है नहीं ऑप्शन। तो डेफिनेटली दोनों आर जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही हो जाएगा। ओके, सो दोनों आर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। देखिए अब कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ध्यान से करिएगा, अदरवाइज यू विल रॉन्ग। ओके, और एक शिफ्ट में मैं बार बार कह रहा हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ था। मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करती है सॉरी, मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करती है। चलिए सही बात बोल रहा है, ये कोई पेंटिंग मान लीजिए, ये कोई पेंटिंग है। फिर कह रहा है निष्कर्ष मयंक एक कलाकार है।
फिर कहता है कि निष्कर्ष 2, मयंक को उसके क्षेत्र का गहन ज्ञान। अब बताइए आप, इससे आप क्या बता सकते हैं? व्हाट यू कैन से फॉर इंग्लिश मीडियम, व्हाट यू कैन से अबाउट दिस कंक्लूजन? देखिए, इससे हम ये नहीं कह सकते कि मयंक एक कलाकार है। कैसे कह सकते हैं मयंक एक कलाकार? बताइए, क्या हम पेंटिंग नहीं बना सकते हैं? बोलिए, बना सकते हैं ना। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें हमारे क्षेत्र का गहन ज्ञान है, ये हम एब्सोल्युटली कह सकते हैं। ओके, सो हमारा निष्कर्ष केवल 2 सही होगा। ओके, आप अपने मन से कुछ भी नहीं कीजिएगा। कथन में बोला भी नहीं गया है कि मयंक एक कलाकार है, तो हम लोग नहीं लगा सकते मयंक एक कलाकार। वैसे भी अब मान लीजिए कि कोई अच्छा गाना गा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो सिंगर हो नहीं हो ऐसा कोई मतलब नहीं है। कहता है कि क्या स्कूल के बाद जॉब करना अनिवार्य होना चाहिए? देखिए, भावना पे मत जाइएगा, जो कथन बोला है वही पे दिमाग लगाइए। ओके, तर्क कहता है हाँ, इससे जीवन कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। फिर दूसरा कथन कह रहा है, तर्क कह रहा है कि नहीं, सभी छात्र कार्य में आने वाले मामलों को निपटाने में पूरी तरह परिपक्व नहीं होते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये कौन सा कथन सही है? बोलिए, कौन सा तर्क सही है? देखिए, पहला तर्क जो है, हाँ इससे जीवन विकसित करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये कथन बोला किस लिए गया था? इसी के लिए, ताकि इसको ये फुलफिल कर रहा है, ये इसको एकदम फुलफिल कर रहा है। ओके, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जो निष्कर्ष 2 है कि सभी 4 छात्र कार्य में आने वाले मामलों को, ये भी अपने हिसाब से सही बोल रहा है। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत कंफर्ट लाइफ जीते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो बड़े बड़े घर के होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि काम पार्ट टाइम जॉब करना। ओके, सो हमारा निष्कर्ष दोनों सही हो जाएगा, दोनों अपने अपने जगह सही है। ओके, दोनों ही अपने अपने जगह पे सही है। फिर देखिए, इसमें आपको डायग्राम बना के आंसर देना है, वेन डायग्राम बना के। कोई भी जॉकी एस नहीं है, जॉकी को मैं जे से इंडिकेट कर रहा हूँ, और कोई भी जो जॉकी है वो एस नहीं है। ए को मैं एस को मैं मान लेता हूँ। ओके, और ये एस नहीं है। ओके, फिर कहता है कि कोई भी एस क्वीन नहीं है। अब ये जो कोई भी एस है वो क्यून मैं यहाँ बना लेता हूँ। ओके, क्यून यू कैन से, आप पूरा मत लिखिएगा वरना टाइम अच्छा खासा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, जल्दी से आंसर दीजिए। अब निष्कर्ष कहता है कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है, कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है। देखिए, मैं 100% बता सकता हूँ कि कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है। ये जो जॉकी है ये 100% आप बता सकते हैं। आपको तो केवल इसका इससे रिलेशन दे रखा। 100% जब तक नहीं बता सकते हैं तब तक आप इसको नहीं मार सकते हैं। क्या मैं इस क्वीन को मैं इस जगह बना नहीं सकता था? बोलिए, इस जगह नहीं बना सकता था क्वीन को? बोलिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बाद में मैंने बनाया। इस जगह मैं क्वीन को नहीं बना सकता था? बना सकता था ना। तब उस समय क्या हो जाता है, ये तो जॉकी कुछ क्वीन हो जाता। फिर कह रहा है कि सभी क्वीन जॉकी हैं, ये तो कभी भी सही नहीं हुआ, ये तो आप लोग मार सकते हैं। ओके, तो ये निष्कर्ष हमारा फॉलो कर रहा है। लेकिन निष्कर्ष 1 जो कह रहा है कि कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। आप 100% बोल सकते हैं कि कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ बना देता हूँ तब तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करा। ओके, दोनों निष्कर्ष हमारा गलत होगा। न तो एक न ही दोनों शरण करता। ओके, इसमें बहुत केयरफुल होकर आप दीजिएगा आंसर, अन्यथा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, एंड और भी मैं दूंगा 1-2 क्वेश्चन, आप लोग को कमेंट में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए, इंग्लिश में भी बहुत सारे सवाल आए थे, 1-2-3 सवाल आए थे, ऐसे नहीं बोल सकते हैं नहीं आए थे। तो थोड़ा सा ज्ञान आप लोग को ग्रामर का होना चाहिए। टेरेस्ट्रियल एंट्स, टेरेस्ट्रियल जो मैं हिंदी कर देता हूँ, इसका मतलब होता है कि जो ज़मीन पर रहने वाले होते हैं। ओके, और इसका एंट तो ज़मीन पर रहने वाले होते हैं। तो एम्फीबियन किसको बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं उभयचर को, जो जल और थल दोनों में रहता है। ठीक है, तो उभयचर क्या हो जाएगा? फिश, नो, फिश तो जल में होगा ओनली। स्नेल में कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, डॉग्स तो होगा नहीं। इस दोनों में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई होप। तो देखिए, हमारा आंसर जो है वो फ्रॉग है। ओके, स्नेल के बारे में हम श्योर नहीं बोल सकते कि ये ज़मीन में रहेगा, ये पानी में रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट ज़्यादा संभावना क्या है इस दोनों में से? आप ही बताइए, ज़्यादा संभावना इसका है। ओके,
सो ये हमारा फ्रॉग हो जाएगा, ये नहीं होगा। ओके, फ्रॉग इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो रहा है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें देखिए 4 से 9 हो गया। 4 से 9 कैसे होगा, 4 से 9 होगा 4 इंटू 2 प्लस 1, 9 हो गया। अब 9 से 19 कैसे हो जाएगा, जाहिर सी बात है 9 से 19 भी इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा। 9 इंटू 2 18 होता है ना, 9 इंटू 2 18 होता है, 18 और 1 क्या होगा 19। तो आगे भी आप वही कर दीजिए, 19 इंटू 2 कर दीजिए, 19 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। 19 टू 38 और 1 39, और यहाँ पे वही फॉलो हो रहा है, तो हमारा आंसर 39 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग जीके से क्वेश्चन था या जो भी बोलिए, उसी को रीजनिंग में पूछ लिया गया था। देखिए एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि बुक्स में बहुत टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आप जब तक प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, ओडिसी ओडिशा, ये क्या है, फोक डांस है? नो नो नो, ये आपका शास्त्रीय नृत्य हो सकता है। हाँ, तो केरला में क्या होगा, केरला में कुचिपुड़ी जी नहीं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। मैं आपको बता देता हूँ, भरतनाट्यम इज फेमस इन तमिलनाडु, दिस इज शास्त्रीय नृत्य। ओके, एंड कथक इज इन उत्तर प्रदेश, दिस इज ऑल्सो शास्त्रीय नृत्य। केरल में जो है वो कथकली होगा। ओके, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ओके, कथकली केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑड वन वर्ड छांटना है। ओके, आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आप नहीं कह सकते कि नहीं पूछे गए थे एकदम से। ठीक है, तो चॉक, पेपर, बोर्ड, स्लेट, देखिए इसमें आपको क्या लग रहा है, देखिए चॉक लिखने के काम आता है ना, चॉक क्या आता है, लिखने के काम आता है। पेपर कुछ इस टाइप से होता है, उस पर आप लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी आप लिख सकते हैं, स्लेट पर भी आप लिख सकते हैं। कौन सा ऑर्डर हुआ, ये हुआ ना, चॉक अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं लिख के बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर बनाते रहिएगा। अब देखिए ए से बी हो गया, क्या होगा, +1 हो गया। ओके, बी से डी हो गया, क्या हो गया, +2 हो गया। बी से डी क्या होगा, +2। फिर देखिए एस से वी हो गया, एस 19 पे आता है ना, तो भी 22 पे आता है, तो +3 हो गया। आप लोग, उम्मीद है आप लोग लेटर सीरीज याद करके रखे होंगे, तभी आप ये सब सवाल बना पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, ऐसा आता है आपका 19 पे और भी आता है 22 पे, तो इस टाइप से +3 हो गया। तो बस हमको पता चल चुका है और पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लॉस करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको बनाइए जल्दी से। एस के बाद +1 करेंगे तो क्या होगा, टी होगा, और सी के बाद +2 करना है आपको। ठीक है सॉरी, सी डी ई होगा, और लास्ट में क्या कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में डायरेक्ट 6 प्लस कर दीजिए, और उस हिसाब से जो आपका हो जाएगा, एल आता है 12 पे, 12 और 6 18, आर हो जाएगा लास्ट में। ओके, तो टी ई स्टार्टिंग में सब में है और लास्ट में आर किस में है, ई। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, और आगे बढ़ जाइए, अदरवाइज यू वेस्ट योर टाइम। पूरा चेक मत कीजिए, नहीं तो टाइम अच्छा खासा वेस्ट कर लेंगे, और टाइम कितना मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आप भी जानते हैं। देखिए 0.1, अब देखिए कभी भी जाहिर सी बात, इस साइड से आप रिलेशन निकालेंगे, फिर इसका इससे निकालेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मत निकालिए, इसका रिलेशन इससे बन रहा है डायरेक्टली। ओके, इसका इससे बन रहा है, फिर इसका रिलेशन जो है वो इससे बन रहा है। ओके, तो कैसे बन रहा है, 0.0 लगाते जा रहा है, तो आप भी 0 लगाते रहिए। ओके, सो यहाँ पे 0 एक एक एक्स्ट्रा लगाते जा रहा है लोग। देखिए यहाँ पे देखिए 0.1 है, यहाँ पे 0.001 है, एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ भी क्या होगा, एक 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, 0.001, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग उम्मीदें बना लीजिएगा। कम को कॉमेक लिखा जाता है ना, एक सेकंड, EMOC, हाँ, उल्टा लिख रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इसको रिवर्स कर दे रहा है। ठीक है, इसको रिवर्स कर दे रहा है। कम को कॉमेक लिख दिया, तो ट्रेन को नी
ट्रेन को क्या लिखेगा, इस टाइप से ये भी उल्टा हो जाएगा ऑल द लेटर्स। देखिए ट्रेन को क्या लिख देगा ये, NIART हो जाएगा, NIART कहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आपका STU, देखिए +2 हो गया यहाँ पे, UVW +2 हो गया, क्या हो जाएगा WXY, Y आएगा, स्टार्टिंग में Y आ जाएगा। ओके स्टार्टिंग में Y है ठीक है। 5 3 8 8 4 12 +3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे +4 हो गया, एंड आगे क्या हो जाएगा +3 +4 +5 हो जाएगा। तो 12 5 क्या होता है 17 होता है, Y 17 है कहीं पे, यस इसमें है। तो आप इसको मारिए और आगे बढ़ते, ज़्यादा चेक करिए टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सभी महिलाएं विवाहित हैं, महिला को मैं M से इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके सभी महिलाएं क्या है, ये विवाहित है, विवाहित को मैं V लिख देता हूँ। ओके ठीक से नहीं बन रहा, विवाहित। ओके अंडरस्टैंड, सभी महिलाएं विवाहित है, कुछ महिलाएं शिक्षित हैं। आप देखिए कुछ महिलाएं शिक्षित है, इसको तो कट करना ही पड़ेगा, इस टाइप से कट करेगा ना, ये क्या एजुकेटेड है। ओके या फिर आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, ये महिला हो गई और कुछ महिला एजुकेटेड हो गए और सभी महिला विवाहित है, सभी महिला विवाहित है, तो इसको तो कट करेगा ये एजुकेटेड को। ओके कट तो करेगा ही, विवाहित हैं, तो आप दोनों में से जिस टाइप से उस टाइप से बना सकते हैं। ओके तो कह रहा है कि कुछ विवाहित शिक्षित हैं, हाँ हम लोग बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, डायग्राम थोड़ा टच कर रहा है दोनों में, दोनों कंडीशन में टच कर रहा है ना, तो कुछ विवाहित शिक्षित हैं ये हम बोल सकते हैं। फिर कह रहा है कि कुछ शिक्षित विवाहित हैं, हाँ ये भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए कुछ शिक्षित विवाहित है ना, एकदम हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष दोनों फॉलो हो जाएगा। ओके बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, AZCX, देखिए ये अपोजिट चल रहा है। ओके एक अपोजिट Z होता है, आप लेटर सीरीज में अपोजिट जरूर याद कर लीजिएगा। ओके और C का अपोजिट X होता है, E का अपोजिट V होता है। ओके याद कर लीजिएगा आप, अभी टाइम टेकिंग है, अभी मैं नहीं तो लिख देता पूरा लेटर सीरीज, आप लिखना फिर आपको पता चल जाएगा। ओके इसका अपोजिट है। तो सेशन को फिनिश करते हैं, और देखिए बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस आप नहीं बना सकते हैं, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।